हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त ढंग से हैं। और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। और अगर नहीं चल रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए। पढ़ते हुए चलिए, समझ गए? और होली तो एंजॉय आप लोग खूब अच्छे से कर लिए होंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि होली का एंजॉय तो एकदम अच्छे से आप लोग होली फेस्टिवल का एंजॉय किए होंगे। ठीक है, करना भी चाहिए। फेस्टिवल जो होता है ईयर में 1 बार आता है, तो उसको एंजॉय डेफिनेटली करना ही चाहिए, समझ गए? और लेकिन बट ये है कि उसके चक्कर में आप अपने पढ़ाई को मत भूलिए। आप अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखते चलिए। इतना समझ गए? चलिए ठीक है। तो मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और जो कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। और हमारा जो पिछला 3 लेक्चर है वो टेंस से रिलेटेड वो कंप्लीट हो चुका है। पिछला 3 लेक्चर जो है टेंस से रिलेटेड वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने देखा नहीं है तो जाकर उसको देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपको चाहे आप क्लास 9 10th का बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होगा। समझ गए इतना? चलिए ठीक है। तो फिर आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 को आगे की तरफ लेके चलते हैं। और आपको बताते हैं कि टेंस के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। देखिए देखिए, जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट का डेफिनेशन देखा था, सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर्स को देखा था, ठीक है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट के यूजर्स को देखा था। ये ना समझ गए? उसके बाद हम क्या पढ़े थे? हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमने उसके डेफिनेशन को देख लिया था, स्ट्रक्चर को देख लिया था। समझ गए? बट मैं आज ये सोच रहा हूँ कि पहले हम आपको एक स्ट्रक्चर का चार्ट बनवा दूँ। स्ट्रक्चर का चार्ट जब बनवा दूंगा तो अगर आप उसको एक बार देख लेंगे, अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो फिर क्या कहा जाता है, आप जब आएंगे उस चीज़ से, मतलब कि फिर से जब लेक्चर को, हमारे जब क्लास को देखने आएंगे तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। तो फिर जब हम बोर्ड पे उस टेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर को बताएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? चलिए ठीक है। तो हमारी कौन सी बैच चल रही है? हमारी जो बैच चल रही है ये चल रही है अनंत एंड ऋषि बैच। क्या चल रही है? अनंत एंड ऋषि बैच। किसके लिए? क्लास 9th और 10th के लिए, और स्पेशली बोर्ड एग्जाम और भी जो अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर हैं, जैसे कि BHU CHS भी हुआ, उसको भी आप कवरेज से कर सकते हो। समझ गए? चलिए ठीक है। तो जो हम टेंस, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? टेंस पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? टेंस पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जो पिछला जो लेक्चर्स है आप उनको देखे हुए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, तब आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में आएंगी। और अगर बीच से देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ नहीं आएंगी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं टेंस के लेक्चर नंबर 4 को। लेक्चर नंबर 4 को, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए ठीक है, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? हम आपको पढ़ा रहे थे, एक मिनट, टेंस पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? टेंस पढ़ा रहे थे। और टेंस में हमने काफ़ी चीज़ों को पीछे कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको एक बार देखकर उस उन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और साथ के साथ नोट्स को बनाते हुए चलिए। अगर आप नोट्स को बनाते हुए चलेंगे तो क्या होगा, चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम आपको पढ़ा रहे थे टेंस। क्या पढ़ा रहे थे? टेंस।
ठीक है। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, और टेंस के जो पार्ट्स हैं उसके जो 4 पार्ट्स हैं किस एक्शन को डिनोट्स करते हैं, समझ गए। इन सब चीज़ों को हमने बता दिया है। उसके बाद जो सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट के डेफिनेशन को, उसके स्ट्रक्चर को, और उसके स्ट्रक्चर को और उसके क्या क्या भैया, उसके स्ट्रक्चर को और उसके यूजेस को हमने पहले ही बता दिया था, उसको हमने पहले ही बता दिया था, समझ गए। आज हम एक चार्ट बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, एक चार्ट बना दे रहे हैं जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको अगर आप उसको एक बार देख लेंगे। अगर आप उसको एक बार देख के आप अपने कॉपी में रफली ही बना ले रहे हैं, आपको पीडीएफ तो हम टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उस पर आप जाकर ज्वाइन होकर उसको पीडीएफ को आप पा सकते हैं, समझ गए। आप अगर पीडीएफ चाहें तो उसको ले सकते हैं वहाँ से, बट अगर आप रफली इस स्ट्रक्चर को बना ले रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को आप रफली बना ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, समझ गए। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए हम एक चार्ट बना दे रहे हैं कि ठीक है, हम स्ट्रक्चर के चार्ट को बना दे रहे हैं। देखिए इस पे भी रफली बनाएंगे, आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, समझ गए। ठीक है, चलिए। सॉरी। देखिए ये जो हम बनाए जा रहे हैं क्या है, आपका टेंस चार्ट है, क्या है, टेंस चार्ट है, जो कि जिसमें क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेंगे, किसके किसके स्ट्रक्चर रहेंगे, वो प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, किसके, प्रेजेंट के और पास्ट के और फ्यूचर के, ठीक है। जिसको आप एक बार अगर हम जैसे लेक्चर नंबर 5 पे जा रहे हैं, तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाएंगे आपको, जब प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताएंगे तो स्ट्रक्चर आपको पहले से ही पता होगा। जब स्ट्रक्चर आपको पहले से ही पता होगा तो चीज़ें काफ़ी आसानी से क्या होंगी, समझ में आएंगी, समझ गए। इसीलिए हम सोचे कि पहले आपको इस चार्ट के बारे में हम बता दें कि जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक बार हम आपको बता दें कैसे होते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलें, समझ गए। चलिए ठीक है। तो देखिए टेंस जो है इधर हुआ सिंपल, या इंडेफिनिट, इधर होगा कॉन्टिन्यूअस,
इधर क्या होगा, परफेक्ट, इधर क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए, हमने बता ही दिया था आपको, और आपको भी पता होगा, ये तो बहुत इजी है कि जो टेंस होता है, जो टेंस होता है, चाहे वो कौन सा हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं भैया, 4 पार्ट्स होते हैं। इतना समझ गए थे। अब 4 पार्ट्स होते हैं, तो जो 4 पार्ट्स होते हैं उसके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रक्चर। अब जो 4 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से, चाहे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को या प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही चाहे पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फिर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सब जो क्या है, ये सब जो है टेंस के क्या है, पार्ट है। क्या है, 4 पार्ट्स हैं। समझ गए। अब चलिए हम स्ट्रक्चर बताते हैं। अब चलिए जैसे कि देखिए, अफर्मेटिव का लिख देते हैं यहाँ पे। अफर्मेटिव का हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। ये अफर्मेटिव का बताया था, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडिफिनिट में। क्या बताया था ये बताया था हमने, सिंपल इंडिफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या बताया था, या सिंपल प्रेजेंट कह सकते हो या प्रेजेंट इंडिफिनिट बोल सकते हो। अफर्मेटिव का बताया था हमने। क्या बताया था, अफर्मेटिव का बताया था। समझ गए। अब ऐसे हमने निगेटिव का बताया था। निगेटिव का क्या था इसमें, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। ये जो था हमने किसका बताया था, निगेटिव बताया था। किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। किसमें, सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अफर्मेटिव को बताया था और निगेटिव का बताया था। ठीक है, इंटरोगेटिव का देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये डू या डज है, हेल्पिंग वर्ब जो है, इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, इंटरोगेटिव में आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूला करिए। अगर क्वेश्चन मार्क लगाना आप भूल जाएंगे तो वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि इंटरोगेटिव मतलब होता है किसी से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। समझ गए इतना, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। और ऑफलाइन वाले, आप लोग पिछला लेक्चर लगता है नहीं देखे हैं, क्योंकि हमने उसमें कुछ कहा था आप लोगों से, बट आप लोग लेक्चर को नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए आपको वो चीज़ समझ नहीं आया होगा कि हमने क्या कहा था ऑफलाइन, ऑफलाइन वालों से, स्पेशली ऑफलाइन वालों से जो जिनको हमने पढ़ाया है। ठीक है।
चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे, कॉन्टिन्यूअस पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। इस पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, ये हमने किसका बताया था, अफर्मेटिव का बताया था। किसका बताया था, अफर्मेटिव का बताया था। ऐसे ही हम निगेटिव का बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस जो है प्लस नॉट प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ई टी सी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ईटीसी। ये किसका था, कॉन्टिन्यूअस का था। किसका था, कॉन्टिन्यूअस का, जो कि निगेटिव है। ठीक है, वैसे पे तो देखो टीचर्स बस अफर्मेटिव का बताते हैं, बट हम आपको ये तीनों चीज़ बता दे रहे हैं ताकि आपको क्या हो, आसानी से चीज़ें आ जाएं। समझ गए, चलिए ठीक है। इसमें जो होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ गए इतना। ये किसका है, ये आपका प्रेजेंट टेंस का चल रहा है। ये सिंपल प्रेजेंट हुआ, सिंपल इंडिफिनिट या कॉन्टिन्यूअस हुआ। ठीक है, अब इसको हम किसके बारे में बताते हैं, हम आपको परफेक्ट के बारे में। किसके बारे में, परफेक्ट के बारे में। इसमें जो होगा सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। जो परफेक्ट होता है, जो परफेक्ट होता है वो हमेशा अपने साथ वो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो अपने साथ उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज से होता है। और वो जो वर्ब का फॉर्म लेता है वो कौन सा फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा। समझ गए इतना, इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।
सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। समझ गए? ये क्या है? निगेटिव है। ये क्या है? ये निगेटिव है। किसका? किसका निगेटिव है? प्रेजेंट टेंस का। किसका निगेटिव है? ये प्रेजेंट टेंस का। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आपको अफर्मेटिव बता देते हैं। ओ सॉरी सॉरी, इंटेरोगेटिव। हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो था आपका, ये किसका था? ये था आपका अफर्मेटिव का। किसका था? अफर्मेटिव का था। सॉरी सॉरी, इंटेरोगेटिव का था। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये था। समझ गए इतना? कोई दिक्कत? अगर ये काफ़ी आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम इसके पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे। वैसे पे समझ में ही आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए इतना? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, मिनट। अब हम आते हैं किस पे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। किस पे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे तो ये जो चीज़ है, अभी तो हम प्रेजेंट पे ही चल रहे हैं, फिर अभी पास्ट पे चलेंगे, तो एक बार आप फुल इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप इसके क्या कहा जाता है, रफली नोट्स को बना सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको मिल जाएंगे। समझ गए? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हैज़ और हैव प्लस बीन, आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ गए इतना? ये जो है आपका क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होता है उसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, जो कि आपको पता ही होगा। समझ गए? जो कि आपको पता ही होगा। इनमें कोई दिक्कत? इनमें कोई दिक्कत?
नहीं होगी। और देखिए आज हमें जहाँ तक पता है कि ये पूरा चार्ट तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वीडियो को हम काफ़ी लंबा नहीं करना चाहते हैं और कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो लेट ही स्टार्ट हुआ है। बट हम आज जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे से स्टार्ट करेंगे। बट अभी नहीं, अभी मत जाइए, अभी है 10-15 मिनट, अभी हम और आगे लेके चलेंगे वीडियो को। चलिए ठीक है, चलिए देखिए। इसका जो निगेटिव होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये जो है आपका क्या है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये जो था आपका, ये किसका था, निगेटिव का था। किसका था, निगेटिव का था। समझ गए इतना। अभी हम किस पे चल रहे हैं, अभी हम बस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का बताए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बताए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का बताए हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम बता रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर नहीं आ रही हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव जो होगा, हैज़ और हैव को पहले लगाते हैं हम। हैज़ और हैव को पहले लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट एक मिनट सॉरी, ठीक है। इंटरोगेटिव जो होगा इसमें हम पहले हैज़ और हैव को अप्लाई करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना। अगर आप किसी से किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो समझ गए, तो यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव है वो किसके लिए होता है, वो किसके लिए होता है, क्वेश्चन मार्क के लिए। समझ गए, कोई दिक्कत इनमें में नहीं है। और सर बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ये जो था इतना, ये आपका किसका है, किसका है भैया, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, या जिसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो है ये उसका स्ट्रक्चर था। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप जूम करके देख सकते हैं। अगर आपको ये राइटिंग छोटी छोटी हो तो नहीं समझ में आ रही होगी तो जूम करके आप देख लेंगे और आप इसको रफली नोट करते हुए चलिए, रफली आप इसको नोट करते हुए चलिए। नोट करते हुए अगर चलेंगे तो फिर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट आपको पढ़ाएंगे जब, अभी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस बताने हैं। यूजेस के बाद जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को बताएंगे तो आपको ये जो इसके स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर जो है ये क्लियर रहेगा। स्ट्रक्चर जब क्लियर रहेगा तो चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी हो जाएंगी। समझ गए इतना, चीज़ें समझने में आपको काफ़ी
आसानी हो जाएंगे, और जब काफ़ी आसानी हो जाएंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं पास्ट की तरफ। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे, तो आज अगर ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है तो जो कल का लेक्चर होगा हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, बट आज अभी हम पास्ट को स्टार्ट करते हैं, समझ गए। चलिए, इसमें देखिए पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी कंफ्यूजिंग होता है वर्ब के फॉर्म को लेकर, वर्ब के फॉर्म को लेकर, कि वर्ब का मतलब जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बट निगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपका जो वर्ब का फॉर्म लगता है वो फर्स्ट लगता है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाता है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उसको लेकर, समझ गए। बट आज हम पढ़ा देंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये जो है किसका है, अफर्मेटिव का है, किसका है, अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये जो होता है ये किसका होता है भैया, ये होता है आपका पास्ट सिंपल पास्ट के, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव का, समझ गए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, निगेटिव आपको बताते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होना हमारे क्लास में बिल्कुल मना है, समझ गए। निगेटिव जो होगा इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये चीज आपको नोटिस करना होगा, आपको ये चीज नोटिस करना होगा कि वर्ब का जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगा, समझ गए। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। देखिए इसका जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म अप्लाई होता है, बट जो इसमें निगेटिव है, जो निगेटिव इसका होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो अफर्मेटिव है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म अप्लाई होता है, समझ गए इतना, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव में चलते हैं। इंटेरोगेटिव जो होगा इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, समझ गए। अब ETC का मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, ETC का मतलब जो अदर वर्ड्स हो जाते हैं, कहीं पे टाइम दे दिया जाएगा, कहीं पे कुछ अदर वर्ड्स को इंक्लूड कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के अलावा, तो उसको हम ETC बोलते हैं, समझ में आया, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये आपका था पास्ट का सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट का, समझ गए, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर था। अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस पे, किस पे चलते हैं भैया, कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। चलिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस was were प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जिसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING इंक्लूड हो जाता है
जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम वर्ब का कौन सा फॉर्म बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। समझ गए इतना? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये किसका है? अफर्मेटिव का है। किसके अफर्मेटिव का? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का, सॉरी किसका है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का है। समझ गए इतना? इतना समझ गए? अगर नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को 10 से 5 सेकंड फिर से पीछे करिए, फिर देखिए, समझ में आ जाएगा काफ़ी अच्छे से चीज़ों को। समझ गए? चलिए, निगेटिव में जो होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा भैया? वो तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो आज पता कर लीजिए। चलिए, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये किसका है भैया? ये आपका निगेटिव का। किसका है ये? निगेटिव का। किसके? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव का है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव का है ये। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? चलिए, इंटरोगेटिव को समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव का क्या होता है? इसमें होगा was were प्लस सब्जेक्ट was were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ गए इतना? ये किसका है? पास्ट का है। किसका है भैया? पास्ट का है। कौन से पास्ट के? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अच्छे से अगर आप चीज़ों को देखेंगे, एकदम हम आपको अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हर एक चीज़ अच्छे से समझा दिए हैं। हर एक चीज़ अच्छे से समझा दिए हैं। और अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, तो फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक बार फिर से बता देंगे, ठीक है? बट हाँ, फिर से हम ये कम से कम तीसरी चौथी बार बोल रहे हैं कि नहीं, कि रफली नोट करते हुए चलिए। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। क्या होगी? दिक्कत होगी। समझ गए? चलिए, अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट पर। किस पे चलते हैं? पास्ट परफेक्ट पर। पास्ट परफेक्ट पर आज हम बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो जो है कि 40 मिनट का हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होनी चाहिए, खासकर इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर का जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो आप एक बार इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा और हम इसको हम क्या कर ले रहे हैं? सेव कर ले रहे हैं। इसको हम सेव कर ले रहे हैं। फिर ये क्या होगा? कल हम जो पढ़ाएंगे आपको, कल हम जब पढ़ाएंगे तो हम इसी चीज़ को पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? ये जो चीज़ है ना, जो मतलब कि ये जो चार्ट चल रहा है, इसी चार्ट को हम आगे की तरफ लेके चलेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? कोई दिक्कत इनने में? उम्मीद करता हूँ आप को कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई दिक्कत होगी भी तो आप चीज़ों को कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। और खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और
जो भी है आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए उसको भी कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। बट हाँ, इसको हम आगे और बताएंगे जो कि चीज़ें बची हुई हैं। समझ गए? ठीक है, थैंक यू।